warm welcome to all my number ninjas. Welcome बच्चों, क्या हाल है? This is Sana Khan, your maths master teacher at Vedantu. So how are my ninjas today? How are you guys? कल बच्चों हमने इंटीजर्स चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, कल इंटीजर्स को रिवाइज भी कर लिया. तो आज हम क्या करने वाले हैं? क्या आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? नो, पढ़ाई तो कर ली, समझ भी लिया, रिवाइज भी कर लिया, तो टेस्ट भी दे दो. आज मैं लेने वाली हूँ आप लोगों का टेस्ट. वी आर गोइंग टू हैव अ क्विज सेशन टुडे एंड यू गाइज आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड व्हेन यू गाइज आर डन सॉल्विंग आई विल टेल द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन. सो आज बहुत फन क्वेश्चन आने वाले हैं, टफ क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं. सो आर यू गाइज रेडी टू हैव एन अमेजिंग फन सेशन ऑफ इंटीजर्स चैप्टर? So बच्चा लोग, get ready to give test. Bring your copy and pen and start solving the question. So today we are going to have a quiz session. Okay, so first of all my ninjas who are my regular बच्चा लोग, welcome to the class, and all my new बच्चा लोग, new ninjas, most welcome to your first session. I hope you guys are doing great. I am also doing great and I am missing you guys a lot. So guys, let's quickly start the quiz session. So your very first question comes here. In a test of 15 questions, the marking scheme is +4 for correct answers, -1 for wrong answers, and 0 for unattempted questions. If the student scores 33 marks in total in the exam, find the number of questions attempted, number of wrong questions and right questions. So your time starts now. I am giving you only 1 minute to solve the question. चलो फटाफट से सब सॉल्व करो. तब तक मैं एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन को. सो द क्वेश्चन इज सेइंग देयर आर 15 क्वेश्चंस, टोटल 15 क्वेश्चन है. आपने उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया तो मार्किंग उसकी इस तरीके से होगी कि अगर आपने सही अटेम्प्ट किया तो उसका आंसर आएगा, मार्क्स आएगा +4, और अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया तो आपको मिलेंगे -1 मार्क्स. ठीक है, और अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स. ठीक है, अब अगर आपको टेस्ट में मिले हैं टोटल 33 मार्क्स, तो आप ये बताओ कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे और उसमें से कितने सही थे और कितने गलत थे. सो दिस इज योर क्वेश्चन. 15 सेकेंड्स मोर टू गो. फटाफट से सब सॉल्व करो, इंटीजर्स अप्लाई करो एंड देखो क्या आंसर आता है. चलो चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो. ऑल माय निंजास गेट टू वर्क, सॉल्व द आंसर. सो योर टाइम्स इज अप, टाइम्स अप. रुक जाओ बच्चा लोग. चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है. अब क्वेश्चन ने बोला कि टोटल मार्क्स 33 है. ठीक है, नाउ लेट्स सपोज कि मैंने अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया होता एंड मैंने टोटल 8 क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट किए होते. ठीक है, अगर मैंने 8 क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट किए तो मेरा टोटल मार्क्स कितना होता? 8 × 4 32, है ना. बट मेरे मार्क्स कितने आए हैं? मेरे मार्क्स आए हैं 33. इसका मतलब ये हुआ मैंने 8 से ज़्यादा क्वेश्चन किए होंगे तभी तो 33 आया होगा, क्योंकि अगर सिर्फ 8 किए होते तो 32 आता. ठीक है, तो अब चलो मान लेते हैं कि मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. ठीक, अगर मैंने 10 क्वेश्चन सही सॉल्व किए थे तो मेरे मार्क्स कितने आते? 40. बट मेरे मार्क्स कितने हैं? 33. What is 40 - 33? 7. इसका मतलब ये कि अगर मैंने 10 क्वेश्चन सही सॉल्व किए थे और मेरे मार्क्स 40 आए थे, तो इसका मतलब मैंने 7 क्वेश्चन गलत सॉल्व किए होंगे तभी तो मेरे मार्क्स 33 आए थे, क्योंकि 40 - 7 क्या होता है? 40 - 7 होता है 33, राइट. बट अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो मैंने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 10 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए और मैंने 7 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए. टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 17. पर एग्जाम में तो 15 ही क्वेश्चन है, तो मैं 17 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकती हूँ? समझ में आया? तो इसका मतलब मेरी ये गेस गलत है. इसका मतलब मैंने 10 क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं किए हैं. तो अब क्या देखते हैं? अब 9 लेके देखते हैं. ठीक है, अगर मैंने 9 क्वेश्चन सही सॉल्व किए हैं तो मेरे कितने मार्क्स आएंगे? 9 × 4 36. ठीक है, इसका मतलब क्या? मैंने 9 क्वेश्चन सही सॉल्व किए तो मेरे मार्क्स आए 9 × 4 36. बट मेरे मार्क्स क्या आने चाहिए? मेरे मार्क्स क्या आने चाहिए? 33. इसका मतलब 36 में से
अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो क्या आएगा 33। तो अगर मैंने 9 क्वेश्चन सही सॉल्व किए इसका मतलब मैंने 3 क्वेश्चन गलत सॉल्व किए, तभी तो मेरे मार्क्स आए 36 माइनस 3 इक्वल्स टू 33। तो इससे हमें क्या पता चला, मैंने टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, मैंने टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, टोटल कितने अटेम्प्ट किए, 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 15 में से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से 9 जो है वो करेक्ट थे, 3 जो है वो इनकरेक्ट थे, और 3 को मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसमें मुझे 0 मिला। तो इस तरीके से मेरे आंसर आया है 33। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था, एजम्पशन लेके सॉल्व करना था कि अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व किया तो क्या होगा, 8 किया तो क्या होगा, 9 किया तो क्या होगा, एस्टिमेशन यूज किया है हमने यहाँ पे, समझे? चलो मजा आया, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अब इस क्वेश्चन को देखते साथ आप बोलेंगे अरे मैम बॉड मास लगाओ, सॉल्व करो, खत्म करो। ऐसा नहीं है, बॉड मास नहीं लगाना है, सॉल्व द क्वेश्चन एंड सी इफ यू गाइस कैन सॉल्व इट इन 30 seconds. चलो let's solve it in 30 seconds and your time starts now. Solve it बच्चा लोग, solve it. चलो फटाफट से solve it. Let me see. In 30 seconds can you solve it without actually expanding and without actually solving it in using Bord mass? कुछ और कॉन्सेप्ट लगाओ। आपने बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स पढ़े हैं, उन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके देखो कि आंसर जल्दी से सिंपली से निकल रहा है कि 15 seconds over, 15 seconds more, quickly solve it, quickly solve it, 5 seconds more, 5 seconds more, कर लिया सॉल्व, कर लिया, टाइम्स अप। चलो अब मैं बताऊं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, प्रॉपर्टीज अप्लाई करके कैसे इजी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली बच्चों कि यहाँ पे है 730 और 640, तो मैं कोशिश करूंगी कि अगर मैं इस ब्रैकेट को भी किसी तरीके से 640 या फिर 730 में कन्वर्ट कर पाऊँ तो ठीक है। क्यों? ताकि मैं फिर कॉमन निकाल लूँ, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मेरे को दो बार मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन नहीं करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ मुझे एक ही बार मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करना पड़े, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 1280 को ब्रेक कर दिया एज 640 इंटू 2, 1280 को ब्रेक कर दिया एज 640 इंटू 2। अब यहाँ पे भी 640 है, यहाँ पे भी 640 है ना। अब मैंने देखा कि 365 को इंटू 2 कर दूं तो ये बन जाएगा 730। काफी सिमिलर सा मिल गया है ना, इधर मिल गया 640 इंटू 730 और इधर मिल गया -640 इंटू 730। अब मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने 64 को कॉमन निकाल लिया। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें, याद करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाती हूँ और 640 को कॉमन निकाल लेती हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, -730 + 730, माइनस प्लस क्या होता है 0। नाउ 640 इंटू 0 विल बी व्हाट, 0। समझ में आया? इसमें दो बार मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, हमने उसे सिंप्लीफाई कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया 640 और 730 के टर्म्स में, ताकि आंसर हमारा बहुत सिंप्लीफाइड हो जाए। फिर हमने सिंपली -730 + 730 0 बना दिया, 0 इंटू 640 0। मजा आया क्वेश्चन करके, मजा आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और मजा आएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, वैसे किस किस को क्रिकेट पसंद है, आई होप एंड आई थिंक क्रिकेट तो सबको बहुत पसंद होगा, मुझे तो बहुत पसंद था, बचपन में बहुत खेलती थी अपने भाई बहनों के साथ। सो द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द मैक्सिमम रन्स a single player can score in a 50 over match if he plays all the 300 balls where no white balls, no balls, no extras, no overthrows are done। अगर सिंपल आपका परफेक्ट बॉल डाला जा रहा है 50 ओवर के गेम में, 50 ओवर का गेम मतलब 300 बॉल का गेम, तो 300 बॉल में मैक्सिमम रन एक प्लेयर कितना बना सकता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, सॉल्व करो और आंसर बताओ कि मैक्सिमम रन एक बंदा कितना बना सकता है अगर वो पूरे 300 बॉल वही बंदा खेले तो। ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी फटाफट सॉल्व करो, दिमाग लगाओ,
जिन्होंने क्रिकेट खेला है वो पक्का सही बता देंगे, जिन्होंने नहीं खेला है उनको थोड़े से हिंट दे दूँ। रुको 5 सेकेंड और देती हूँ, फिर हिंट दूंगी। पहले थोड़ा सा ट्राई करो, तब हिंट देती हूँ। हिंट किसको चाहिए हिंट, पहले ही बताओ। हु ऑल वांट्स अ हिंट? कौन कौन क्रिकेट नहीं खेलता है और उसको हिंट चाहिए? सो बच्चे लोग, हिंट ये है कि अगर एक प्लेयर पूरे 6 बॉल खेलता है तो उसको अगले ओवर में अपना पोजीशन दूसरे प्लेयर को देना पड़ता है, ठीक है। हर ओवर में पोजीशन बदलती है। ये पहला हिंट हुआ आपका। अब सोचो इसके बारे में कि कहाँ यूज हो रहा है ये हिंट। बाय द टाइम, चलो आप लोग को 10 सेकेंड और देती हूँ। सोचो सॉल्व करो क्वेश्चन को, फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलो ओके, टाइम्स अप बच्चों। लेट्स सी दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन इट। ना बच्चों, तुम बोलोगे कि मैम 300 बॉल में हर बॉल पे छक्का लगा देगा तो हो गए ना मैक्सिमम रन उसके। ना, ऐसा नहीं होता है क्रिकेट में। क्रिकेट में ये होता है कि इफ देयर आर 6 बॉल्स इन एन ओवर देन द मैक्सिमम रन अ बैट्समैन कैन गेट फॉर 1 बॉल इज 6 रन। छक्का मार के वो 6 रन ले सकता है, उससे बड़ा तो ले नहीं सकता वैल्यू। बट जो स्ट्राइक है वो चेंज हो जाती है हर ओवर पे। तो हमें कोशिश क्या करनी थी कि लास्ट बॉल पे बंदा जो है वो इतने रन ले कि नेक्स्ट स्ट्राइक वापस रिटर्न आके उसी को मिले, समझे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ओवर में शुरू के 5 बॉल वो छक्का मारेगा, ठीक है। शुरू के 5 बॉल वो छक्का मारेगा, लेकिन लास्ट बॉल पे वो छक्का नहीं मारेगा, क्योंकि अगर छक्का मार देता है तो उसकी स्ट्राइक बदल जाएगी, है ना। तो वी कैन नॉट डू दैट। तो इन द लास्ट बॉल ही विल नॉट गिव अ सिक्सर। वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम रन लेगा दौड़ के। रन कितने ले सकता है? 3 रन ले सकता है। अब 3 क्यों? गया, वापस आया, फिर गया, स्ट्राइक उसकी चली गई। अब जैसे ओवर बदलता है वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, समझे। दैट मीन्स व्हाट कि हर 5 बॉल में वो सिक्सर देगा और हर छठे बॉल पे वो 3 रन देगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट यूज्ड। अब मैंने समझ लिया कि मैंने मान लिया कि टोटल 50 में से 49 ओवर तक वो यही करता है। पूरे 49 ओवर में उसने क्या किया, हर 5 बॉल पे उसने छक्का मारा पूरे 49 ओवर्स पे, प्लस हर आखिरी बॉल पे उसने 3 रन लिए 49 ओवर्स में, ठीक है। ये हो गए शुरू के 5 बॉल और ये हो गया आखिरी बॉल हर ओवर का, समझ में आया। तो हर 5 बॉल पे उसने छक्का मारा और आखिरी बॉल पे उसने 3 रन लिए। तो इसका टोटल कितना आया? इसका टोटल आया 1653, ठीक है। इसका टोटल आया, सॉरी नॉट टोटल ऑफ दिस इज 1653। नाउ अब ये 36 क्या है? अब जो 49 ओवर तो हो गए, बचा कौन सा? 50वां ओवर। अब 50वें ओवर में तो कोई टेंशन ही नहीं है, सारे बॉल पे छक्का मार दो, क्योंकि अब स्ट्राइक चेंज तो होनी नहीं है, लास्ट ओवर है। तो उसने क्या किया, आखिरी ओवर पे उसने सारे बॉल्स पे छक्का मार दिया, 36 रन मिल गए और फिर सबको ऐड कर दिया तो उसे मिला टोटल 1653 रन। नाउ अब आप लोग को सीक्रेट पता चल गया है कि मैक्सिमम रन अगर स्कोर करना चाहते हो तो क्या करना होगा, छक्का मारना सीख लो, मैक्सिमम रन निकल आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन। बॉर्ड मास लगाने से पहले अप्लाई थोड़ा सा लॉजिक, अप्लाई एनी प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी अप्लाई करो एंड बताओ क्या होगा इन 30 सेकेंड्स, ठीक है। चलो 30 सेकेंड्स में आंसर बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का। एंड टिल देन जो बच्चे नए हैं मेरी क्लास में उन्हें मैं बता दूं कि वेदांतो इज हैविंग अ प्रो सब्सक्रिप्शन पैक फॉर यू गाइज इन विच क्या मिलने वाला है आप लोग को मिलने वाले हैं अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड सेशंस एंड इंडियाज बेस्ट टीचर्स along with test series, micro courses, crash courses and assignments and regular reports। अब इतना सब कुछ क्यों दे रहा है वेदांतु आपको? वो इसलिए दे रहा है कि वो नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कंफ्यूज हो कि मुझे कहाँ जाना है, कौन सा पैक खरीदना है, कि मुझे क्रैश कोर्स मिल जाए, मुझे माइक्रो कोर्स मिल जाए, समथिंग। कुछ नहीं सोचना आप लोगों को सिंपली वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन पैक लेना है, जहाँ पे यू विल गेट अ स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म कोर्स, आपके मन मुताबिक चैप्टर वाइज माइक्रो कोर्सेज। अगर आप सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ो,
4 पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ 4 पढ़ो, ठीक है। एंड कंप्लीट क्रैश कोर्स, कम टाइम में पूरा कोर्स करा के देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, असाइनमेंट्स देंगे, एंड ये सब कुछ आपको मिल सकता है वेदांतु के प्रो सब्सक्रिप्शन पैक में, जो कि जिसका प्राइस है 4000 ओनली। एंड बट आप सना खान मैम के स्टूडेंट हो तो आपको कुछ तो फायदा होना चाहिए, राइट। सो फायदा क्या है? वो फायदा ये है कि इफ यू अप्लाई द प्रोमो कोड SKPRO देन ये 4000 कट के बन जाता है 2699 ओनली फॉर यू गाइज। सो quickly take the subscription so that you at the home you can sit there and you can enjoy and learn together from the best teachers of India, that is at Vedantu. So by the time बच्चों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्या आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर क्या है? ऐसे तो हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, बट क्यों ना उसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। सिंप्लीफाई मैंने इस तरीके से किया कि पहला नंबर वॉज 7 इंटू 333, देन इट वॉज 14 इंटू 222, 42 इंटू 37 प्लस 7। बोलते वक्त कुछ नोटिस किया आप लोगों ने? एवरी नंबर इज हैविंग 7 एज अ फैक्टर, ठीक है। एवरी नंबर, एवरी ग्रुप इज हैविंग 7 एज अ फैक्टर। इसका मतलब मैं 7 को तो कॉमन निकाल सकती हूँ, है ना। तो चलो निकालते हैं। 14 को मैंने लिख लिया 7 इंटू 2, 42 को मैंने लिख लिया 7 इंटू 6, 37 एज इट इज, एंड 7 हो गया 7 इंटू 1। अब सब में से 7 कॉमन निकाल लो। 7 में से 7 इंटू 333 में से निकाल लिया, यहाँ से 7 निकाल लिया, यहाँ से 7 निकाल लिया, यहाँ से 7 निकाल लिया। बचा क्या? 333 प्लस 444 प्लस 222 प्लस 1। एडिशन इज ऑलवेज ईजियर देन सब्ट्रैक्शन, है ना। जब मैंने ऐड किया तो मुझे मिला क्या? 1000। सो नाउ व्हाट इज 7 इंटू 1000? 7 इंटू 1000 इज 7000। अब देखा आंसर कितना सिंप्लीफाई हो गया। कौन सा लॉ लगाया हमने? एसोसिएटिविटी लॉ लगाया, ग्रुपिंग बदली, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। हमने 7 को कॉमन निकाल लिया सारे ग्रुप से, एंड वी सिंपली एडेड द नंबर एंड गॉट एज 1000। अब हम ये क्यों करते हैं? हम ये इसलिए करते हैं अपना काम थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, है ना। अगर हम मल्टीप्लाई करने बैठते 7 इंटू 333, फिर हम मल्टीप्लाई करते 14 इंटू 222, फिर ये फिर वो, फिर सबको ऐड करते, इतना टाइम कौन लगाएगा? सिंप्लीफाई करो, आंसर निकालो। सो बच्चों, अगर मज़ा आ रहा है, अगर क्वेश्चन सही सॉल्व कर पा रहे हो तो क्विकली हिट द लाइक बटन एंड लेट मी सी कि कितने बच्चे ये क्विज फटाफट से अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं। एंड आई एम वॉचिंग ओवर ऑल द कमेंट्स, डोंट वरी। मैं हर रोज़ आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि किसने कैसा परफॉर्म किया। जब मैं वापस आऊँगी, लाइव क्लासेस लेने लगूंगी, तो सबकी खबर फिर से लूँगी, डोंट वरी, ओके। सो टिल देन कीप सॉल्विंग एंड keep loving math and number ninja. So quickly hit the like button, call all your friends to number ninjas. कल से स्टार्ट होने वाला है हमारा न्यू चैप्टर, तो अगर किसी ने मिस कर दिया इंटीजर्स तो वो नेक्स्ट चैप्टर भी ना मिस कर दे। अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लो, सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करो। ओके बच्चा लोग, चलो एक फटाफट से बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So the next question is, if Ravan throws 3 flowers in the balcony and 1 flower flies away due to the wind, then how many times Ravan has to throw in the balcony to fill it with 301 flowers for the first time? Your time starts now. Quickly solve it. 30 सेकेंड दूंगी बस, only 30 सेकेंड। Meanwhile, Ram is killing Ravan. राम जो है वो रावण का पड़ोसी है और वो उसे तीर मार रहा है कि तू मेरे घर फूल क्यों फेंकता है भाई, तू अपने घर में रखना अपने फूल, मेरे घर मत फेंक। ओके चलो क्विकली सॉल्व द क्वेश्चन। रावण अगर हर रोज 3 फ्लावर फेंकता है, नॉट हर रोज, वो लगातार 3 फ्लावर्स फेंक रहा है, एंड देन हर बार ये होता है कि 3 में से 2 पहुंचते हैं और 1 गिर जाता है, उड़ जाता है। तो ऐसा टाइम कब आएगा और कितने थ्रो में आएगा कि वो 301 फ्लावर अपने पड़ोसी के घर पहुंचा सके? जल्दी बताओ। ओके बच्चा लोग, योर 30 सेकेंड्स आर ओवर नाउ। लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक बार में 3 जा रहे हैं लेकिन 1 उड़ जा रहा है, मतलब +3 हो रहा है लेकिन -1 भी हो रहा है। तो +3 - 1 क्या होता है? +3 - 1 होता है 2। दैट मीन्स एट अ टाइम हम कितने फ्लावर्स पहुंचा पा रहे हैं? ओनली 2 फ्लावर्स। तो अगर 30 पहुंचाना है तो सपोज
मैंने 149 बार फेंका, फूल फेंका, तो 149 इंटू 2 इतने फ्लावर्स पहुंच जाएंगे उसके घर में, उसके बालकनी में, है ना। 149 इंटू 2 फ्लावर्स पहुंच गए उसके घर, तो कितने हुए? 298, राइट। बट मुझे पहुंचाना क्या है? मुझे पहुंचाना था 301। और क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में क्या पूछा था? ध्यान से देखो, 301 फ्लावर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैंने जब 149 थ्रो किए और 298 फ्लावर्स मैंने पहुंचा दिए, लेकिन अब अगर जब मैं अगली बार फेंकूंगी तो 3 फ्लावर पहुंच जाएंगे, तो 298 प्लस 3 क्या होता है? प्लस 3 होता है 301। तो इस थ्रो पे यानी कि 150th थ्रो पे मेरे 301 फ्लावर्स उस बैल्कनी में पहुंच जाते हैं। उसके बाद भले ये उड़ जाएगा, लेकिन वो बाद में उड़ेगा ना। क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट टाइम कब 301 कौन से थ्रो पे होता है। सो द आंसर इज एट द 150th थ्रो these many flowers will reach the balcony। मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करके? ओके बच्चा लोग, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं ज़रूर से देखूंगी कि किस किस ने अपना क्विज अच्छे से सॉल्व किया एंड कितने आंसर्स दिए। सो वेल डन गाइज, वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर इंटीजर्स चैप्टर। कल आना, कल चालू होने वाला है नया चैप्टर। सो विल बिगिन अ न्यू जर्नी फ्रॉम टुमारो। टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।